वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के IMF मुआहदे पर पूरी कौम और अपनी टीम का शुक्रिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा है कि IMF ने इस साल का टैक्स हदफ कम करने की पेशकश की थी, हमने इनकार कर दिया। IMF ने कहा था कि टैक्स कलेक्शन का हदफ 12,900 अरब से कम करके 12,100 अरब कर लें। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं। बातचीत के बाद टैक्स कलेक्शन का हदफ 12,300 अरब रुपए तय पाया। IMF के साथ इस तरह का मामला पहली मरतबा हुआ है। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी का कल से बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस की बहाली का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी। कोयटा में रेलवे स्टेशन के दौरे के बाद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि रेलवे की सिक्योरिटी के लिए पहले मरहले में 500 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के बाद से बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस मुअत्तल थी। वहीद मुराद को इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दिया गया। सहाफ़ी वहीद मुराद ने बताया कि उन्हें 20 मिनट पहले FIA के हवाले किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ है कि वहीद मुराद के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तफ्तीश करनी है। उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से कालदम तंजीम की पोस्ट शेयर की थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। HRCP की वहीद मुराद की गिरफ्तारी की मज़म्मत। कहा कि वहीद मुराद को अगवा करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। महकमे तालीम सिंध ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से असातिज़ा के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट तैयार कर लिया। इलामिये में ख़वातीन असातिज़ा को ज़्यादा मेकअप से इज्तनाब बरतने का पाबंद किया गया है। मर्द असातिज़ा को टी शर्ट और जीन्स पहनकर स्कूल आने से गुरेज की हिदायत। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पहले फेज़ में पिम्स अस्पताल पॉलीक्लिनिक सोलर तवानाई पर मुंतकिल होंगे। वजारत सेहत ने पिम्स पॉलीक्लिनिक से सोलराइजिंग प्लान मांग लिया। पिम्स और पॉलीक्लिनिक सोलराइजेशन मनसूबा आइंदा PSDP में शामिल होगा। पिम्स और पॉलीक्लिनिक की इमरजेंसी OPD बिल्डिंग वार्ड्स सोलर पर मुंतकिल होंगे। माजी में बिल्स की अदम अदायगी पर मुतादिद बार पिम्स और पॉलीक्लिनिक की बिजली मुनक़ता हो चुकी है। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में टैंकर का मियां बीवी और बच्चे को कुचलने की केस में पुलिस ने टैंकर ड्राइवर और हेल्पर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमे में दफ़ा 322 शामिल कर दी है। मुल्ज़िम से तफ्तीश करनी है कि कहीं ये वाक़या ज़ाती दुश्मनी का तो नहीं। हमने टैंकर मालिक का भी मालूम करना है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि हैवी ट्रैफिक का तो इन औकात में दाखिला भी ममनू है। ये भी मालूम करें जिस रूट पर यह टैंकर आ रहा था उसे इजाज़त थी या नहीं। मुल्ज़िम के वकील ने कहा है कि वाटर टैंकर्स को सड़कों पर आने की इजाज़त है। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना मॉडल कॉलोनी में मुकदमा दर्ज। IMF और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। पाकिस्तान को तौसीफ फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 महीने के अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। 18 महीने के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। लागत कम करने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात तेज करने पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुराज़म है। IMF से मुआहदा होने के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तान टैक्स तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए पुराज़म है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी इस्तेहकाम और देरपा मुआशी तरक्की का सफ़र आगे से आगे बढ़ता रहेगा।
190 मिलियन पाउंड की सजा मुअत्तली की दरखास्त ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि 25 मार्च को सजा मुअत्तली की दरखास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर थी। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। मुख्तसर क्वाज लिस्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्त भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। सजा मुअत्तली की दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। साल 2022-23 के असासों की तफसीलात जमा न करवाने से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 साबिक अरकान को नाअहल करार दे दिया। साबिक MNAs खुर्रम दस्तगीर खान, मोहसिन नवाज रांझा, मोहम्मद आदिल, राना मोहम्मद इसहाक, कमालुद्दीन, इस्मतुल्लाह, समीना मतलूब, नसीबा, शमीम आरा और रुबीना इरफान नाअहल होने वालों में शामिल हैं। सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों के साथ साथ साबिक मेंबरान भी नाअहल करार। फैसले में कहा गया कि साबिक अरकान असम्बली तफसीलात देने तक आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात या फिर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। माली साल 2022-23 के असासों की तफसीलात के फॉर्म B देने तक ये अरकान नाअहल रहेंगे। सहाफ़ी को हिरासत में रखने के लिए FIA के हरबे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जेल भेजने के बजाय फरहान मलिक पर गैर मुल्कियों से फाइनेंशियल फ्रॉड का नया केस बना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर ने सहाफ़ी फरहान मलिक को नए केस में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। गुज़श्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को जेल भेजने का हुक्म दिया था, लेकिन FIA अफसर कल फरहान मलिक को जेल के बजाय अपने ऑफिस ले गए थे। फरहान मलिक के वकील मोइज़ जाफरी ने कहा है कि रिमांड न मिलने पर फरहान मलिक पर झूठा मुकदमा बना दिया गया। ये FIA की मनमानी है। फरहान मलिक को गुज़श्ता रोज़ रिमांड के लिए पेश करने में ताख़ीर की गई और इस दौरान कल सुबह 9 बजे एक और मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 2 अफराद को नामजद किया गया और उनकी निशानदही पर फरहान मलिक को आज कोर्ट में पेश किया गया। ईद के बाद बानी PTI की रिहाई के लिए मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज होगा। वफाक सिक्योरिटी के मामले पर संजीदा रवैया रखे। PTI के रहनुमा फैसल जावेद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI के साथ जिसने धोखा किया अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया। परवेज़ खटक और मुबारक ज़ेब काबीना में शामिल तो हो गए, लेकिन लोगों के दिलों से उतर गए। सियासतदानों का सिर्फ ये मिशन नहीं होना चाहिए कि काबीना में शामिल होना है। ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती नहीं पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। बाज़ारों और गलियों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की यकीन दहानी। ईद पर बाज़ारों में ख़वातीन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मरीम नवाज़ की हिदायत पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। मोटरसाइकिल और साइकिल सवार ख़वातीन एहलकार भी तैनात। घुड़सवार दस्ते भी स्ट्रीट क्राइम और हरासानी के सद्देबाब के लिए गश्त पर मामूर। इचरा, अनारकली और लिबर्टी मार्केट समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में साइकिल स्क्वाड की पेट्रोलिंग। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत शहरों में गश्त। विमेन पुलिस स्क्वाड शॉपिंग के लिए आने वाली ख़वातीन बच्चियों को हरासा करने के वाक़यात की रोकथाम करेगा। अब तो गवर्नर साहब भी 100 अरब ला रहे हैं। पैसे रास्ते में हैं। गवर्नर सिंध को खत लिखे 10वां दिन हो गया है, अब तक पैसे नहीं आए। आखिर में लगता है कि गवर्नर साहब खुद अपनी चेक बुक निकाल कर पैसे दे देंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि शहर में वारंटी वाली स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जा रही हैं। तमाम सियासी जमातों के मुंतखब नुमाइंदों को स्ट्रीट लाइट्स फराहम की गई। 246 UCs में फ्यूमिगेशन मशीनें फराहम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक कराची की खिदमत जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि वफाकी हुकूमत और KP हुकूमत नाकामी से दो चार है। 14 अप्रैल को बलूचिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अमन के हवाले से 20 अप्रैल को पेशावर में मार्च करेंगे।